सुनने वाले, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मेरे शब्दों में मैं शायद इसको बयान नहीं कर सकूं, और मैं थैंक यू सर, दिल से, आत्मा से कि आप इस स्पीच को आए आप। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू। मैं हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान के नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि पूरी दुनिया के, सिर्फ पंजाबी नहीं, जिन्होंने पॉप, रॉक, सूफी, बॉलीवुड सभी में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है कि आने वाली कई पीढ़ियां, कई शताब्दियां इनको भुला नहीं पाएगी, और इनका नाम है उस्ताद दलेर मेहंदी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका प्यार है, बहुत 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 मेहरबानी। आप इतना इज्जत अफजाई दी, आपने हमें हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर। ये आपका बड़ापन है। और मैं आपको एक चीज ये कहना, शुरुआत जो करना चाह रहा हूँ, मुझे आपके नाम से ही एक सूफियाना अंदाज नजर आता है, और वाह, बचपन से आपका जो सफर रहा है उससे लेके आज तक हम बात करेंगे, लेकिन आपके नाम में जो सूफियाना अंदाज है, तो उसके बारे में मुझे सबसे पहले जानना है, और वो बहुत ज्यादा मेरे लिए मायने रखता है, मेरे लिए भी नहीं और पूरी जो भी देखने वाले उन सब के लिए, कि आपका नाम दलेर मेहंदी कैसे हुआ, उसके बारे में आप जी शुरुआत हमें प्लीज उससे बताइए। जी जी। मेरा जो जो मेरे माता पिता ने मेरे बचपन से पहले जो मेरा नाम सोचा था, जी। वो सोचा था डाकू दलेर सिंह। ओह। और डाकू दलेर सिंह से सोचा था कि एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी जूनियर महमूद इन गोवा, हम्म। आपको शायद याद होगा, महमूद साहब और आई एस जौहर साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें प्रेमनाथ जी ने बहुत कमाल किरदार, डाकू का किरदार निभाया था। और वो फिर क्या होता है कि जब आपको मालूम कि गोवा को आजाद करने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई दिखाई गई थी उसके हाँ अंदर, हाँ। तो डाकू जब देखता है कि ये देश के लिए लड़ना है, आजादी के लिए लड़ना है, तो फिर डाकू दलेर सिंह फौजियों के साथ मिलके अपनी शहादत और जान दे देता है। हाँ हाँ। तो माता पिता को ये बात बहुत अच्छी लगी कि डाकू होके, लेकिन जब देश पे बनी तो उसने अपनी जान दे दी है। तो हमारे यहाँ अगर बेटा हुआ तो हम उसका नाम डाकू दलेर सिंह रखेंगे। इस ओह। तरह जब मैं पैदा हुआ तो गुरु घर में नाम रखा जाता है, तो वहां पे भी अक्षर जो था वो द ही निकला। तो इस तरह मुझे प्यार से 5 साल तक डाकू दिलेरी कहते थे। लेकिन जब मैं गाना बजाना मैंने अपने माँ बाप से घर से सीखा था। खसरी पटना साहब बिहार का मेरा जन्म है, और मेरे पिता बहुत अच्छे गुरु घर के रागी भी थे, और उन्होंने संगीत में प्रभाकर की थी। इलाहाबाद से प्रभाकर, प्रयाग संगीति से उन्होंने अच्छा। प्रभाकर की थी जी। तो वो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों म्यूजिक जानते थे। और फिर मेरी जो पीढ़ी है, मैं 7वीं पीढ़ी हूँ जो मैं गा रहा हूँ। मेरे 7वीं पीढ़ी में भी जो हमारे बुजुर्ग थे उनका नाम था मामूरी। और मेरे जो नाना की तरफ से पीढ़ी है वो थे मौला बख्श, मौलेदी रुड़की। तो सारे म्यूजिक, सारे रबाबी गाने वाले, गुरु घर के गाने वाले और अच्छे सीखे हुए। तो पहले मेरी तालीम घर से हुई। फिर मैंने 14 साल की उम्र में मैंने उस्ताद राहत अली खान साहब गोरखपुर में जो होते थे उनसे मैंने गाना सीखा, गजलें सीखी। और जब मैं गजलें गाता था तो फिर एक दौर आया, मैंने परवेज मेहंदी साहब की गजलें सुनी। परवेज मेहंदी बहुत ही, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, जो लोग हैं उनको नहीं मालूम, वो बहुत ही सुरीले और एक ऐसी आवाज मुझे लगता है कि परवेज साहब की, ये बहुत चंद लोग हैं जो रूह से गाते हैं, अंदर से गाते, रूह से। तो वो रूह की गायकी थी। तो मेरे बड़े भाई साहब ने, मैं बहुत उनको पसंद करता था और मैं बहुत सारी गजलें उनकी गाता था। तो मेरे बड़े भाई अमरजीत जी, वो रहे नहीं है, उन्होंने वो लाहौर गए थे ननकाना साहब दर्शन करने, पाकिस्तान। तो जो लाहौर मार्केट में वो घूम रहे थे, लाहौर बाजार के अंदर, तो उनकी मुलाकात परवेज मेहंदी साहब के भाई के साथ हुई, जो कोई रिश्तेदार थे उनके। तो उन्होंने बहुत खुशी में जाए, जैसे पाकिस्तान लाहौर जाओ, तो उन्होंने बड़े खुश हुए देख के। उन्होंने कहा कि सरदार साहब
कितों आए हो? तो बोले मैं दिल्ली से आया हूँ। तो बोलते कि अच्छा आप यहाँ जियारत के लिए आओगे ननकाना साहब? बोले हाँ जी। और आप क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं तबला बजाता हूँ। उन्होंने फिर कहा जी मैं क्लारनेट बजाता हूँ। क्लारनेट पे उन्होंने दो चार उनको गजलें सुनाई प्रेमचंद साहब की। हाँ। तो मेरे भाई को उन्होंने कहा कि क्या आप परवेज मेहंदी को जानते हैं? हम्म। तो मेरे भाई तो जानते थे, पर उन्होंने उनको जान के कहा कि मैं नहीं जानता हूँ। क्या आप दलेर मेहंदी को जानते हैं? उन्होंने बोला मैंने तो ये कभी नाम सुना ही नहीं है। उन्होंने बोला मैंने, ये मेरा छोटा भाई है और मैंने मजाक से बोला कि वो बहुत बहुत फैन है परवेज साहब का। हम्म। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा नाम रखता है, तो आप यही नाम। तो मेरे भाई बोलते मैं आज से नाम दलेर मेहंदी रखने वाला हूँ। ओहो। इस तरह मेरा नाम दलेर मेहंदी पड़ा, जो कि परवेज मेहंदी साहब मेहंदी हसन साहब के शागिर्द जी। थे। और जाहिरी तौर पे जब पढ़ रहा था आपके बारे में, तो आपने उसमें लिखा हुआ था कि आप जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ उसी कम्युनिटी से आप आते हैं। तो मुझे बहुत जी अच्छा लगा। मालूम ही है मिरासी खानदान से हूँ, और जो दादा जो वाह, यहाँ बहुत बहुत जोधपुर घराने के थे, और उनसे बहुत बढ़िया। इनके जो थे पूर्वज वो सिक्कर घराने के थे। आपने ये बात बताई और ये हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने मुतासिर होके मेहंदी हसन साहब, उस्ताद मेहंदी हसन साहब से आपने मुतासिर होके अपना नाम रखा होगा। लेकिन आज ये बात सामने आई, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी कि आपने परवेज मेहंदी साहब से ये मुतासिर होकर आपका ये नाम हुआ। तो मैं यकीन कीजिए कि जी आज ये नई चीज हम लोगों को सबको जानने को मिली। ये आप बचपन से गाना बजाना कर रहे हो, आपकी किश्तों में गाना बजाना भी है, लेकिन क्या आपको बहुत आसानी से क्या आपको यह शोहरत, यह इल्म हासिल हो गया, या इसके लिए आपने बहुत मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि आप जिस आप मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर तो एक ही आदमी होता है। जैसे कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री एक ही होता है, राष्ट्रपति एक ही होता है, और जी तो शिव जी एक ही हैं अपने हिमालय पे पहुंचे हुए। तो इस मुकाम तक आने के लिए क्या ये आसानी थी या मुश्किल थी? देखिए, जो मेरी जैसे 5 साल की उम्र में मैंने शब्द पापा से गाना सीखा। और मेरा जो बचपन है वो बहुत बहुत ही अच्छे लोगों में रहा, गुरु घर में रहा, तख्त श्री पटना साहब। और उस गुरु घर में ऐसा जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज पैदा हुए हैं, हम्म। और वहां पे तो सने 24 घंटे मेले लगे रहते हैं और खुशियां रहती हैं वहां पे। और बड़े से बड़े उस्ताद, कलाकार, रागी कीर्तन करने आते थे। और फिर गुरु घर का जो लंगर था, वो मैं आपको बताऊं कि एक दाल और 2 सब्जियां, 3 टाइम लंगर होता था। और लंगर तो चलता रहता था, लेकिन हर हर खाने के टाइम में एक दाल और 2 सब्जियां। और जैसे बीच में 3 बजे का टाइम है तो खिचड़ी बन रही है, हम्म। और कोई 5-6 का टाइम तो देसी घी के पराठे बन रहे हैं बहुत सारे। तो वो ऐसा खाना, मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ अपने घर में पैदा हुआ था, माँ बाप के घर में, तो शायद इतना सुंदर खाना मुझे नसीब नहीं होता जो हम लोग गुरु घर में पैदा होके, मतलब खाने का तो भरमार लगी रहती। तो बचपन वो बहुत कमाल था। फिर गाने सुनने को मिला। फिर उस टाइम जो होता था कि दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, ये बहुत ज्यादा बिहार बंगाल में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लोग सेलिब्रेट करते थे। जी। तो उसके अंदर जैसे मेरे बड़े भाई थे, वो भी नहीं रहे, उस्ताद शमशेर सिंह बहुत कमाल तबला बजाते थे। वो पंडित लच्छू महाराज जी के शागिर्द। हाँ 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 पंडित लच्छू महाराज जी गोविंदा जी के मामा, और हाँ हाँ जी सर, हाँ जी आप अच्छी तरह जानते हैं। जी जानते हैं, हाँ। और लक्ष्मी महाराज साहब कमाल तबला। तो जब उनके वो शागिर्द हुए, तो तब जो प्रोग्राम होते थे दुर्गा पूजा के, सरस्वती पूजा के, तब रात रात महफिल चलती थी। हाँ, हाँ। उस महफिलों के अंदर मैंने फिर पंडित शांता प्रसाद जी गुदई महाराज जी को बड़ी बार सुना। मैं क्या, पूरी पब्लिक सुनती थी, 22-22, 23-23 हजार लोग बैठे होते थे। फिर लतीफ अहमद खान साहब दिल्ली वाले, उनका तबला, पंडित कृष्ण महाराज जी उनका तबला, पंडित लच्छू महाराज जी, और सितार में रईस खान साहब,
पंडित रविशंकर खान साहब, पंडित रविशंकर जी, विलायत खान साहब, ऐसे लोगों को मुझे बचपन में सामने बैठ के सुनने का मौका मिला। परवीन सुल्ताना जी का गाना, फिर बड़े 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 नाम, और कुछ नाम तो ऐसे हैं जो मुझे मेरा बचपन में मुझे पता नहीं कि नाम कितने बड़े हैं और कौन है। और ये मेरी जो ट्रेनिंग है ना, वो बहुत सुनना बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है। और जब आप बचपन में ऐसी चीजों को सुनो और आपको माहौल मिले, घर में तानपुरा, घर में गाना, घर के बाहर गाना, गाने के अलावा अगर कोई एंटरटेनमेंट दूसरा होता था तो घर से बाहर निकले होता था सिनेमा हॉल, थिएटर। तो जब मैं 9-10 साल का हो गया, तब मुझे ये था कि मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही देखना है। उसके लिए शायद स्कूल से भागना है, या टीम मेरी इतनी स्ट्रांग होती थी सारे बच्चों की जी। और उसके साथ कुछ बहुत अमीर बच्चे होते थे, उनको पहले समझा दिया जाता था कि भाई तूने किसी भी तरीके से पापा के पैसे साफ करके लाने हैं निकाल के। तो ये जो एंटरटेनमेंट, तो मैं कह रहा हूँ कि जो स्ट्रगल जो मेरी हुई है जी, वो मेरी स्ट्रगल सिर्फ आप समझे कि बचपन में, और बचपन से लेके स्ट्रगल मेरी रही होगी 14-15 साल 16 साल की उम्र तक। वो ऐसी स्ट्रगल है कि जो स्ट्रगल लगती नहीं है। हाँ। वो बचपना ही होता है। और बहुत मुझे अपने बारे में बता के बहुत खुशी होती है कि मैंने क्या 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 नहीं देखा। और फिर उसके बाद मैं उस्ताद राहत अली खान साहब का जब शागिर्द हुआ जी, फिर मेरे मामा साइड के मामा के ससुराल वाले मेरे अपने नाना, वो भी 17 पुश्तों से गा रहे हैं। मेरे नाना 17 पुश्तों से गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने अकाल तख्त बनाया, जिन्होंने मीरी पीरी तलवार पहनी। वहां पे हमारे नाना के बुजुर्ग होते थे, वो थे बाबा अब्दुल्ला, बहुत बड़े रबाबी थे, कीर्तन करते थे। साथ में वो जंग में भी गुरु हरगोविंद साहब महाराज 6वें गुरु, उनके साथ जाते थे। अच्छा। तो नाना की तरफ से पूरा खानदान। फिर मेरे मामा के जो ससुराल वाले जी, वो भी 10 पुश्तों से बहुत कमाल कीर्तने, क्लासिकल। तो उनसे मैंने जो गाना सुना, गाना सीखा। अपने उस्ताद राहत अली खान साहब, जो कि बड़े गुलाम अली खान साहब के शागिर्द थे, उनको प्यार से राहत अली जुन्नू बोला करते थे। और फिर मैंने अपने जो मामा के खानदान से गाना भी सीखा और खाना इतना बेहतरीन सीखा कि जैसे आप समझ लो कि कचनार, चिकन और कचनार, अच्छा, या कचनार मीट करेले, गोभी और उसके बाद फिर श्रिम्प की बिरयानी। तो ऐसी चीजें हैं कि आम के साथ आम और मटन की करी। अरे बाप रे, जो कभी ना सुनी, जो लोगों को सिर्फ सुनने को नसीब होती है, देखने को नसीब नहीं होती। सही बात। लोग सुनते हैं पर मैंने ऐसा गाना और ऐसा खाना भी सीखा। तो मैं बहुत खुशी हूँ कि तो स्ट्रगल तो रही नहीं। हाँ, जो मेरी स्ट्रगल जो रही है उसमें क्यों रही है कि मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई तबला बजाते थे, तो मैं गजलें जब गाता था, जब हम कमरे में बैठ के गाते थे तो हम लोगों ने 8-8 घंटे गाया। 8-8 घंटे हमने रियाज किया गाने। ये अच्छा, लोगों को तो होता है मैंने कुछ बनना है, वो मैं बचपन से ही कहता था। जब मैं छोटा था तभी मैं कहता था कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा। और रेडियो में अनाउंस करेगा अनाउंसर कि अब तब मुझे दिलेर मेहंदी मैंने नाम नहीं लगाया था, तब मैं कहता तो वो रेडियो वाला बोलेगा कि अब आप दिलेर सिंह जी की आवाज में गाना सुनिए। अच्छा, ये मेरी बोलता रहता था। फिर मैं कहता था कि बड़े बड़े जो फिल्मी स्टार्स हैं वो मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज दिलेर जी हमारे घर में गाइए, पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं गजलें गाऊंगा या शब्द गाऊंगा। ये तब मैं पॉप, मुझको पता नहीं होता कि पॉप होता क्या है, नामो निशान मुझे पता नहीं था जी। तो मुझे जो बहुत सारी ब्लेसिंग मिली है, मुझे ब्लेसिंग लोगों की मिली। मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब, जब वो रात को
मैं उनके पास सुबह 11 बजे जाता था, रात को जब वो सो जाते थे वो समझ लीजिए 12, 1, 2 बजे मैं वहां से उठ के आता था। गोरखपुर में रहा मैंने, 1-1.5 साल उनका साथ पूरा रहा गोरखपुर में, अकेला घर से भाग के बिना बताए घर में। तो वो तब वो रात को कई बार कहते थे, अच्छा मेरे उस्ताद इतने अच्छे थे, वो खुद वो मतलब बहुत ड्रिंक कर लेते, कई बार 1-1, 1.5 बोतल तक वो रोज पी लेते थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं एक शर्त पे तुम्हें सिखाऊंगा, मैंने कहा कि एक शर्त क्या है? बोलते एक तो तुम कभी अपने बाल नहीं काटोगे, हमेशा सरदार रहोगे। तुम बच्चा ही था, मैंने कहा ठीक है जी। दूसरा, तुम कभी भी शराब की बोतल को हाथ नहीं लगाओगे। ओह, कलाकार के लिए तो बड़ी बात है। हाँ, ऐसा उस्ताद नहीं मिलते। नहीं तो उस्ताद ये कहते हैं, जो पीने वाले उस्ताद होते हैं, कहते हैं बेटा तुम ये ले आना, ये बोतल ले आना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जी। मेरे उस्ताद इतने बड़े कि जिन्होंने मुझे ये कहा कि इसको हाथ नहीं लगाओ। मैं भी बैठा हूँ तो मेरे भी गिलास को, मेरी बोतल को तूने हाथ नहीं लगाना। क्या बात है, क्या जी, बिल्कुल ऐसे। तो वो मुझे ब्लेसिंग ऐसी मिलती थी, जब वो पी के बहुत जब थक जाते थे तो बोलते थे एक दिन आएगा मेरे बेटे के साथ आशा बाई गाएगी। क्या बात है, आशा भोसले जी। हाँ, तो मैं हंसता था उनको देख के। मैं कहते बच्चा था मैं, बोलगा उस्ताद जी की उम्र ज्यादा हो चुकी है, अब जो भी मर्जी नशे में बोल रहे हैं। पर बाद में मैं रोया जब मेरा गाना आया था, अख लड़ती है तो लड़ने दे, वो डरती है तो डरने दे, वो नच में दी चकदू में बल्ले बल्ले नचवे भी ऊ या। ये मेरी कंपोजिशन थी। और जब मुझे डायरेक्टर ने, फिल्मी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने बुलाया कि सर आपका गाना चाहिए और आपके साथ रवीना टंडन एक्ट करेगी, डांस करेगी और आपने एक गाना। तो मैंने ये गाना, अनु मलिक के कमरे में बैठे थे तो मैंने कहा ये गाना है, आप लड़ती है लड़ने दे, ये मेरी कंपोजिशन है। तो उन्होंने बोले बहुत अच्छी है। तो देव कोहली जी आए, उन्होंने साथ में उसके अंतरे लिखे। और जब सब गाना सेट हो गया तो उन्होंने प्रोड्यूसर कहा कि इसमें फीमेल आवाज किसकी होनी चाहिए रवीना के लिए। तो मैंने कहा जिसकी मर्जी हो, आप जो आपको अच्छा लगे। तो प्रोड्यूसर ने कहा अलका याग्निक। ठीक है। फिर प्रोड्यूसर तो नहीं यार, दिलेर जी के साथ तो आशा भोसले जी होने चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल आशा भोसले। तो अनु मलिक जी ने बोला कि वो एक लाइन नहीं गाएंगी। वो क्यों गाएंगे एक लाइन? तो प्रोड्यूसर बोलते हैं मैं ट्राई कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। तो उन्होंने फोन किया आशा जी को कि गाना है दिलेर मेहंदी का और पिक्चराइज हो रहा है और हमारी फिल्म में आ भी रहे हैं, तो प्लीज उसके अंदर कोई ज्यादा लाइनें है नहीं, तो हम चाहते हैं आप गाएं, क्या आप दिलेर जी के साथ गाएंगे? तो आशा जी ने तुरंत हाँ कर दी, बोली मैं जरूर गाऊंगी। जब उन्होंने बोला मैं गाऊंगी, और तब मैं रोने लगा, बाहर जाके बाथरूम में रोने लगा। और मैंने बहुत अपने उस्ताद को याद किया। मैंने कहा कितने साल पहले, 10-12 साल पहले उन्होंने मुझे ब्लेस किया था कि आशा गाएगी। तो ये मैंने ब्लेसिंग और दुआएं बहुत ली। फिर बोलो तारा गाना जो है जी, वो मैंने अपनी मम्मी से सुना था। अच्छा। बोलो तारा रारा कंजरी कलोल कर दी, बोलो तारा रारा कंजरी कटते ना चढ़ दी, गड्डी ते ना चढ़ दी, छड़िया ते टट्टू ते टप चढ़ दी, बोलो तारा रारा। तो मैंने मम्मा का सुना, मैंने कहा मैं बीबी बोलता था, तुम्हें बीबी इतना अच्छा गाना। तो मैं गा सकता हूँ? मुझे जरूर गा सकता है। मैंने कहा ये किसी का गाना? बोलती नहीं, ये तो हमने बचपन में हमारी नानी गाती होती थी गाना। एक बहुत पुरानी बोली है बोलता। जब धर्मेंद्र साहब मुझे मिले थे, उन्होंने मुझे कहा था कि यार मैंने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है, वो कभी गाते थे ऐसा बोली शादी में। तो ये गाना पुराना था मतलब, और हाँ ये मुखड़ा पुराना था। हाँ, ये आपने इसको अपने हिसाब से आपने बनाया और आजकल मैंने हाय और रब्बा, हाय और रब्बा, हाय और रब्बा ये मैंने ऐड किया, फिर अंतरे बना लिए। पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरी माँ ने
मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे जन्म भी दिया और कर्म भी दिया। क्या कर्म कैसे दिया कि उन्होंने मुझे गाना दिया तो मैं हिट हुआ हूँ। क्या सारी दुनिया में बोलो तारा से जानती है। हाँ हाँ सही बात है। तो तो फिर माँ बाप की दुआ, फिर मेरे मुझे ही मालूम है कि मैं छोटा था लेकिन बहुत स्ट्रगल जो थी वो खाने पीने की मस्ती रही है। हाँ हाँ। पर ये होता था कि जब उसकी उस टाइम अम्बेडकर गाड़ी, फिएट गाड़ियां ये बहुत बहुत चलती थी, उसके हाँ। पास हो तो मैं अपने मम्मी को मैंने कहा कि मैं को मुझे ब्लेस करो। तब ये बोल रहा था कि से पहले की 2 साल पहले, हाँ 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 तब गाना बोले बताओ क्या करना है। हाँ। मैंने कहा मुझे बताओ कि मेरे पास गाड़ी होगी हम्म। अम्बेसडर। बोलती तेरे पास तो दो दो तीन तीन गाड़ियां होंगी। अरे बाप। तो मैं अपने को हाथ पकड़ के थोड़ा हिलाता तो बोलते होश में आओ, मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं गाड़ी बोल रहा हूँ। तो मम्मी हंसती से बोलती गाड़ी बोल रहा है। मम्मी मेरे पास घर होगा। बोलती घर, तेरे पास तो दो दो तीन तीन घर होंगे। ओहो। तो था और सोचता था, फिर मम्मी को थोड़ा और पुश करके हिलाता था कि होश में आओ, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनते हैं नहीं। और बोलती ये कब की बातें रही होगी दिलेर साहब? ये बात है 1992 की। हाँ 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 हाँ। अच्छा, फिर मैं 1986 में मैं अमेरिका चला गया था। मेरे बड़े भाई शमशेर जी ने मुझे अमेरिका बुलाया। हाँ हाँ। बड़े भाई शमशेर अमेरिका था। तो 98 बार गया, हम्म। उम्र छोटी थी। हाँ तब मैंने सैन फ्रांसिस्को, हाँ। तो मैं अमेरिका लगातार ऐसे 2 साल एक बार, 2 से 4 साल अमेरिका रहा हम्म। और बर्कले यूनिवर्सिटी के पास रहा। जी। बर्कले यूनिवर्सिटी बहुत दूर है। हाँ बर्कले यूनिवर्सिटी रहने की वजह से जो घर के यहाँ के खाने मैंने आपको बताया मटन चिकन कचनार वगैरह, जी। लेकिन जो इंटरनेशनल खाने हाँ यूनिवर्सिटी होने के चक्कर में मैक्सिकन फूड, ये सारी चीजें मैंने 28-30 साल पहले छोटी उम्र में खा ली। मैक्सिकन खा लिया, थाई खा लिया, वियतनामी खा लिया। कोई ऐसी कंट्री का खाना नहीं होगा क्योंकि बर्कले में सारे स्टूडेंट हर कंट्री से आते हैं। हाँ हाँ। तो खाने की जो प्रैक्टिस तालीम वहां से बहुत अच्छी हो गई। तो क्या? कोई भी ऐसी चीज नहीं थी मेरे की मेरे लिए कोई नई, मगर कोई आके बताए ये हम्म। कोई नई चीज है तो मेरे लिए चीज होती नहीं। हाँ। इस तरह मुझे माँ ने कर्म भी दिया, गाना भी दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ ब्लेसिंग, क्या बात जो है? मुझे मिला मुझे ये ये लगता है गुनाह माने। मुझे ये लगता है कि जी शायद ही आपका, क्योंकि आपकी बातें सुन के और हम लोग जब योग में बात करते हैं ना, तो हालांकि जिस रिलीजन से मैं पैदा हुआ वहां से उससे कंट्रोवर्सी बातें की उससे अलाउ नहीं करती, लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे मेरा एक लड़का है निज़ार, वो अभी से बहुत ही स्रोत बजा रहा है। तो जैसे आप जिस तरह आप गा रहे हैं या आपने जो अपना आपने जिंदगी में आपने ये जो अचीवमेंट लिए हैं, हासिल किए हैं, उसमें जरूर आपके कई कई जन्म रहे होंगे। और ये इसीलिए बोले बोले बोले। एक 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 जन्म से ये नहीं हो सकता कि इतनी ब्लेसिंग मिल जाए। आपके कई जन्म रहे होंगे, ये मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए आप इतने इस इन खुशियों के साथ में आप पले बढ़े और आपने अपनी जिंदगी को इस मुकाम तक पहुंचाया। एक आप, क्योंकि आप इस फील्ड में आचार्य हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपने लगाया है नाम, आपको काफी नॉलेज है। तो मैंने अपने 14 जन्म देखे हुए। हाँ 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 हाँ। मेरे पिछले 14 जन्म, और जिस 14 जन्मों के अंदर जिसमें मैंने 10 जगह मैं अपने देख के आया हूँ। जहां मैं एक तो ड्रीम में देखा 14 जन्म, फिर लाइव देख के आया। तो कहाँ कहाँ मैं कितनी बार राजा रहा हूँ, कहाँ मैं कितनी बार जोगी रहा हूँ। तो ये सब मैंने अपने आप को देखा हुआ है। और ये देखने के बाद लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, बहुत अच्छे हो, आपके अंदर गुरूर ही नहीं है। हाँ तो नहीं। जो अब मैं हूँ तो वो कुछ भी नहीं हूँ। जो मैं था तो गुरु मैंने देखा हो मैं क्या था, तो ओह गुरु क्या करूं, ओह किसी का गुरु करूं। क्या होता तो ये एक अलग ही थॉट है। अब आपका अगला क्वेश्चन जो आपको है? सुनना है। नहीं हाँ, मैं अब आपने वो बात ऐसी कह दी कि इन इन बातों के बाद में, क्योंकि लोगों को ये दिमाग में होता है कि आपने जैसे
ये बोलो तारा या तुनक तुनक तुन, ये जो गाना थे आपके, जिनकी वजह से अगर इन गानों को देखा जाए तो ये गाना उस वक्त में आपने जब गाए थे तो शायद कोई सोच भी नहीं सकता कि इन गानों से एक इंसान उस मुकाम पर पहुंच सकता है। बिल्कुल, तो ये सोच नहीं सकता। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन ऐसा हुआ, देखिए आप देखें कि जैसे तुन गाना ले ली, तुन कंपटीशन सारी मेरी जी। बोलो तारा मुखड़ा छोड़ के जितनी कंपटीशन है सारी मेरी। मैं चाहे फिल्म में गाना गाया चाहे बाहर गाया, तकरीबन कंपटीशन मेरी रही। वो तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक तू दा दा दा, तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक धुन तुनुक तुनुक तू दा दा दा, ढोलना बच्चे तुम्बे वाली तार, सुन दिल दी पुकार, आजा कर लिए प्यार, ढोलना आरना ढोलना हाँ, तुनुक तुनुक धुन तुनुक, ओ दुनिया यारा रंग बिरंगी ना है पैड़ी ना चंगी, सुन यारा बोले एक तारा मेहंदी दा यारा, तुनुक तुनुक धुन तुनुक। तो ये कंपोजिशन आप देखेंगे तो ये आपको उसके अंदर क्लासिकल, फोक, पॉप, एथनिक सारी चीजें आपको उसके मिश्रण नजर आएगा। हाँ। और जो मैंने रिदम दी इसके अंदर, रिदम सारी डिजाइन मैंने की, जितने मेरे गाने हैं उसकी रिदम मैंने डिजाइन की है। और मुझे खुशी इस बात की होती कि वो चीजें अलग बनाई, अलग तरीके का पैटर्न दिया, तो हम लोग एक मुकाम बना पड़े हैं। और फिर मैंने जब भी कोई गाना बनाया या रब ने मुझसे बनवाया तो हरदम हम लोगों ने एक जो रूह की रिदम होती है ना, बॉडी की रिदम होती है रूह की, तो हमने रूह को पकड़ा है। रूह को पकड़ने का मतलब ये है कि आज तुमने गाना है या बोलो तार रहा है तो आपको हैरानी होगी कि वो 2 साल का बच्चा मेरा गाना जब सुनता है वो भी डांस करता है, वो भी हिलता है। 1 साल का बच्चा, मैंने 1 साल का बच्चा भी अपने डांस पे हिलता हुआ देखा हुआ। सही बात। उसको वर्ड समझ नहीं आता, उसको नहीं मालूम तुन का मतलब क्या है, उसके ये नहीं पता कि पीछे गिटार बज रही है, कुछ अलग चीज बज रहा है या वीडियो कैसा है जी। हमने जब भी पकड़ा है मेरे म्यूजिक ने तो वो रूह से निकला है, तो उसे रूह के लिए वो रूह को पकड़ता है, बोल से उसका लेना देना कुछ नहीं है। तो मैंने बड़ी चीजों को मुझे लगता है ब्लेस किया गुनान साहब ने मुझे कि ऐसी ऐसी चीजें बनती हैं। और आज तुनक आपको हैरानी होगी कि अभी हम लोगों ने कल एक साइन किया है छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट कोरिया के लिए। अच्छा, कोरिया, तुनक का कोरिया। और कोरिया पिछले 18 सालों से कोरिया के जो बच्चे हैं, हर गली गली में जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जी 18 साल, तो 2 साल से 18 14 बड़े 16 साल के हो गए हैं, अब फिर नई जनरेशन 2 साल के हैं, तो मेरे गाने उनके खाने की एड में बजते हैं बच्चों की। और कोरिया सोच से परे। हाँ, कोरिया अगर आप दूसरी कंट्री का नाम लेते तो समझ में भी आने वाली बात थी, लेकिन वो कंट्री आप वाकई में बहुत अलग चीज है। लेकिन उस्ताद जी, मैं आपको उस्ताद जी कह सकता हूँ ना? तो उस्ताद जी, मैं आपने आपने बात कही कि आप इतने डाउन टू अर्थ थे और आपको जो एजाज, जो आपको जो मुकाम मिले हैं, जो शोहरत जो मिली है, कुछ चीजें तो ऐसी भी है कि कभी अभी तक हिंदुस्तान में किसी आर्टिस्ट को मिली भी नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में आपको राष्ट्रपति जी ने जो आपको बुलाया, वो एक ऐसा सम्मान था कि शायद किसी कलाकार को मेरे ख्याल से अभी तक वो एजाज हासिल नहीं हुआ है। जैसे दूसरा कि आपने जो ये ग्रीन ड्राइव वाला जो आपका काम था, वो ऐसा काम कि जिसके बारे में लोग शायद कम जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो आपकी कहते हैं ना कि आपकी सोच से ना, आपकी सोच को इंस्पायर हो जाते हैं उससे। बहुत शुक्रिया। हाँ, और मैंने सर 8 लाख पेड़ मैंने दिल्ली में लगाए हैं। 98 में 8 लाख पेड़ लगाए। 8 लाख कहना बड़ा आसान है, बहुत बड़ी बात। जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं
जी हाँ जी उनसे भी 8 लाख पेड़ नहीं लगते। हाँ हाँ मैंने 8 लाख पेड़ लगाकर उनको सींचा, हाँ हाँ 70 लोगों की टीम बनाई और अपना इनकम टैक्स पे करके जो मेरी सेविंग थी, ओहो मैंने कोई गवर्नमेंट से या एडमिट एनजीओ बना के कोई पैसे इकट्ठा नहीं किया, ओह अपनी सेविंग से 8 लाख पेड़ लगाए दिल्ली में। और हर साल 1 लाख पेड़ हर साल लगाता हूँ। और आज भी मैं, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मुझे मालूम था कि आपके लिए मैं आया हूँ इंटरव्यू के लिए, वरना मैं 1 जून से रोज रात को 9-10 बजे आता हूँ, सुबह 10 बजे चला जाता हूँ। अब रोज मैं कोई 250-300 पेड़ रोज लगा रहा हूँ। पेड़ लगा रहा हूँ, अर्जुन लगा रहा हूँ, अमलतास लगा रहा हूँ, नीम लगा रहा हूँ, बर्ड, पीपल, इतने बड़े बड़े पेड़। ये नहीं कि छोटे से पौधे लगा के लोगों को सैंपल पड़ा के फोटो खिंचवाई कि मैं आपको पेड़ लगा रहा हूँ या पेड़ दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, किसी को पता ही नहीं कहाँ हो रहा काम। पर मैं उसको रोज अपने दलेर मेहंदी फेस्टिव फार्म के अंदर मैंने एक आईडी बना रखी है इंस्टा पे, उस पे रोज डालता हूँ रोज की एक्टिविटीज। और 1 जून से लेके आज फिर काम करके आया हूँ। इतनी गर्मी में जहाँ पे टेम्परेचर 45 है, 39 है, वहां कोई एसी रूम नहीं है मेरा, कोई कूलर वाला रूम नहीं है। लोगों के फार्म हाउस होते हैं, स्विमिंग पूल बनाया होता है और कुछ बियर वगैरह ठंडी करने के लिए जगह रखी होती है एक, लेकिन ये वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, मैं ना कोई भी नशा नहीं करता हूँ, बियर, विस्की, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेता हूँ। आपको बताइए, मेरे उस्ताद ने मना किया होता। सुना भी। तो ये जो करता हूँ ह्यूमैनिटी के लिए करता हूँ। और मैंने इस वक्त 70 हिंदुस्तानी जो इंडस काउ होती है, 70 गाय पाली हैं। और रब की मेहर से 80 के करीब बकरियां भी हैं। और प्योर देसी जो बर्ड होता है, चिकन है, वो भी मेरे पास कोई इस वक्त तो 50 हैं, लेकिन अगले 15 दिन तक 200 बर्ड आने वाले हैं। तो ये जो कर रहा हूँ मैं, जो इको फ्रेंडली जो चीजें कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, ताकि लोग अपनी रूट से जुड़े और अपने आप से जुड़े, सच्चाई से जुड़े। तो ये सारी चीजें एक मेरी खुशी है कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए करता हूँ। और ये मैंने कहीं जहाँ जब किया तो पता लगा, लेकिन स्पेशल मीडिया को बुला के नहीं करता हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ जी, देखिए। क्या बात जी उस्ताद जी, मैं आपको इस एक बात पे एक बात मुझे याद आई कि मेरे गुरुजी ने जब मुझसे कहा कि मैंने कहा उनसे कहा कि अगर किसी कर्म खराब कर दिए, सपोज कीजिए किसी ने अपने पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ गुनाह कर लिए, कोई पाप कर लिए, तो क्या क्या उपाय है उसका सुधारने का? उसको वापस रिग्रेट करने से तो कोई फायदा होता नहीं है। रिग्रेट किया आपने, पश्चाताप हुआ, लेकिन हम सुधारे कैसे, कर्म को कैसे सुधारें? तो गुरुजी ने एक बात कही थी कि बेटा, अगर कर्म सुधारने हैं तो पेड़ लगाना शुरू कर दो। पेड़ लगाओगे तो उस एक पेड़ पे ना जाने कितने कीट कीटाणु जीव जंतु उनका बसेरा होगा, और वो पेड़ छांव देगा, फल देगा, और अगर कुछ भी नहीं देगा ना तो कम से कम बेटा हवा देगा, और उस हवा को इंसान या जानवर जो लेंगे तो आत्मा अपने आप दुआ निकलती है। तो दलेर जी, मुझे एक चीज समझ में आ गई है, हकीकत में बता रहा हूँ आपको। एक चीज हम कहते हैं ना, कई लोग कि ये तरक्की कर रहे हैं, तो उस तरक्की का कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ होता है। जब कोई लोग तरक्की करते हैं तो उनको वो एक बहुत बड़े लेवल पर बहुत ज्यादा लोगों को या ज्यादा जान को, चाहे वो जान कोई भी हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, जंतु हो, उनकी खिदमत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो उनकी जो आशीष होती है, उनकी जो दुआएं होती है, उस आदमी को वापस रिटर्न आती है और वो फूल, आप समझ गए, वो फल फूलता है। ठीक है, सही कह रहे आप इंटरटेन करते हैं, गाना गाते हैं, और इतने लोगों को, हजारों करोड़ों लोगों को आपने इंटरटेन किया है, तो उसकी तो दुआ आपको लगी है, हर आर्टिस्ट को लगती है। लेकिन आपने जो ये साथ में जो काम किए हैं, आपने जो दिल्ली में आपने जो एक खाने का आपने कर रखा है ऑलरेडी, और आपने ये जो पेड़ वाला आपने जो ये किया दिल्ली में, मेरे ख्याल से हर आदमी जाता है, हिंदुस्तान का तो हर इंसान जाता है दिल्ली में किसी न किसी काम से। तो उसने उस आदमी, जो इंसान दिल्ली गया है, दिल्ली में रह रहा है, उसने आपके पेड़ लगाए हुए की सांस जरूर ली है। तो आप सोचिए कि आपने दुआएं ली है।
तो ये थैंक यू, सही बात है, ये आप ये सही जो कह रहे हैं। ये काम कर लेते हैं शायद इसी की वजह से। और आपने मैंने भी पढ़ रहा था कि आप इस तरह दान कर देते हैं कई बार, जैसे आपने पाकिस्तान में जो एक हॉस्पिटल के अंदर आपने दान किया था इमरान साहब के यहाँ पे, उसके बारे में मैं जी पढ़ रहा था। तो ये आपके अंदर से एक अपने आप आ जाता है क्या, या आप क्या ये आप फर्ज समझते हैं कि ये फर्ज है मेरा सोसाइटी से कुछ लिया है तो उसको वापस देने का? वरना ज्यादातर तो बड़े बड़े कलाकार भी देखे हैं कि मुझे, लेते ही लेते रहते हैं, लेते ही लेते रहते हैं, लेते ही हाँ लेते रहते हाँ, मुझे ऐसा होता है कि सोसाइटी ने, मुझे ह्यूमैनिटी के लिए हरदम रहता है कि इंसान जहाँ भी इंसान है, क्योंकि हमें गुरु घर ने जो गुरु गोविंद सिंह महाराज की बहुत कमाल बाणी है, मानस की जात सब है एक के पहचान वो। मानस की जात जो है, जो मनुष्य की जात है, हैं। हाँ हाँ उसकी पहचान एक ही है। और कौ भयो मुंडवा सन्यासी को, कोई जोगू भयो, कोई जथीधारी, कोई जति अनुमान हो, हिंदू तुर्क कोई, राफजी इमाम साफी, मानस की जात सबे एक के पहचान हो। जो मानस की जात है वो एक ही है, हाँ हाँ वो चाहे उसके रूप अलग अलग होंगे। तो हमने ये गुरु गोविंद सिंह महाराज से सीखा हुआ है कि हर तरफ इंसान एक ही है। तो जब इंसानियत के लिए बात होती है तो फिर मैं देखना भूल जाता हूँ कि मैं ये सिखों के लिए कर रहा हूँ या क्रिश्चियन के लिए या हिंदू या मुस्लिम, क्योंकि हिंदू सिख क्रिश्चियन मुस्लिम मेरे अंदर इसमें है ही नहीं, मेरे तो एक ही रूप है सारा। तो मुझे एक बार वो परमेश्वर गोदरेज जी अब नहीं रही हैं, उनका फोन आया परमेश्वर जी का जी कि दिलेर जी आपके साथ, आप इमरान खान को जानते हो, क्रिकेटर को? जी मैंने कहा मैं क्रिकेट ज्यादा देखता नहीं हूँ ना, मुझे समझ है, हाँ लेकिन मैं इमरान खान को मैंने देखा हुआ बचपन में, जी मुझे मालूम है। हाँ हाँ तो बोले कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ओहो तो उनकी आप हेल्प कर दो कुछ। मैंने कहा ठीक है। इमरान खान का फोन आया, इमरान खान ने कहा कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कैंसर है और कैंसर का इलाज यहाँ नहीं है, और बहुत लोग यहाँ पे ऐसे ही मर जाते हैं, और सब कोई लंदन जा नहीं सकते। सही बात तो मैं मेरे शौकत खानम कैंसर सोसाइटी, मैं अपनी मम्मी के नाम पे एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ, तो आप हमारे लिए क्या, आप चैरिटी शो कर देंगे? आप हमारे लिए, आपका बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे, आपको लोग चाहते बहुत हैं, अगर आप आएंगे तो हमारा फंड अच्छा इकट्ठा हो जाएगा। तो मैंने उस वक्त हाँ कर दी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगा। तो बोलता है कि आपको मन में ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान है हिंदुस्तान? मैंने कहा जी इंसानियत हर जगह एक है, हाँ 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 और आप भी एक हवा ले रहे हैं, हम भी एक हवा ले रहे हैं, हमारी आपकी हवाएं तो अलग अलग है नहीं पूरे वर्ल्ड की, जहान की। हाँ पूरी तो मैं दुनिया जरूर आऊंगा। तो मैं गया वहां पे, आप यकीन कीजिएगा कि 7 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। क्या बात। इलाहाबाद और कराची, कराची और इस्लामाबाद 2 जगह शो हुए, हाँ और 2 शो में 7 करोड़ बहुत बहुत बड़ी बात होती है। बहुत मायने रखता है, बिल्कुल बहुत मायने रखता है। और मेरे ख्याल से आप और कीजिए कि चाहे क्लासिकल वाले हो या कोई दूसरे जितने भी जो लोग हैं, लेकिन इतनी रकम किसी म्यूजिकल शो नहीं से हुई, हो जाना, आप जानते हैं आपको मालूम है, बेहतर मालूम है, लेकिन नहीं होती है। हमें भी इतनी थोड़ा सा और मैं, बहुत, ये जी, आप ही का एक ऑरा था, आप ही की एक एनर्जी थी, और उसमें बड़ी ब्लेसिंग ब्लेसिंग पड़ा आपकी लेकिन ब्लेसिंग थी कि वो आपने हुआ। कर दी। और फिर जब कारगिल युद्ध हुआ हमारा, हाँ जी कारगिल के युद्ध में, हाँ हाँ तब यहाँ से बहुत सारे लोगों ने प्लान, बहुत सारे बॉलीवुड के फोन आए कि आप कारगिल के शो, कारगिल का हुआ है तो उनके जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी फैमिली के लिए हम लोग एक शो रखते हैं, और वहां से जो फंड इकट्ठा होगा हम उनकी फैमिली को देंगे। मैंने उसी वक्त उनको बोला मैं शो नहीं करूंगा, मैं फंड इकट्ठा नहीं करूंगा, मैं अपने जो मैंने कमाई की है मैं अपने फंड से पैसा देना चाहूंगा। हाँ हाँ मैं एक तरफ हमारे शहीद हो गए जवान, और मैं वहां पे लोगों को नाच गा के एंटरटेन करके जोक सुना के पैसा इकट्ठा करके जुबानों को मैं दूंगा, वो मेरे रूह को गवारा नहीं करता। तब मैंने 25 लाख रुपए जवानों की फैमिलियों को लगा अपने हाथों से डायरेक्ट
चेक काट के दिए। और तब उसके बाद फिर भुज में अर्थक्वेक आया, गुजरात में। जी भुज का, तो हाँ हाँ, वो भुज का भी अर्थक्वेक जो आया था, अर्थक्वेक आया था गुजरात के अंदर। बहुत बड़ा, हाँ जी। हाँ बहुत। तब मैंने 25 घर बनाए गुजरात में, भुज में। 25 घर बना के उसके अंदर 1 महीने का राशन, पंखा, सारा सामान, मकान बना के। तो 25 घर मैंने उस टाइम वहां पे, ये बहुत साहिब सिंह वर्मा जी यहाँ से गए थे लेके पैसा सारा, वहां घर बने। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहां जरूरत हो क्या बात। तो वहां पे किया जाए। फिर ये नहीं आता कि मैं पंजाबी हूँ, गुजराती के लिए क्यों करूँ, ऐसा नहीं। तो मैंने कहा कि इंसान जहाँ इंसानियत है, इंसानियत के लिए करता हूँ। और नहीं, वैसे एक बात बताऊं मैं आपको उस्ताद जी कि ये शायद आप लोगों के, पंजाबियों के खून के अंदर ही है कि जो लंगर चलते हैं पूरी दुनिया में, जिस तरह लंगर, तो यकीन कीजिए शायद कोई यह मामूली बात नहीं है कि सुबह शाम खाना किसी को कोई खिला सके। एक आदमी, नहीं, सही कह रहे हैं। एक मेहमान आ जाता है ना घर में, एक मेहमान आ जाता है तो उसको 2 से तीसरे दिन वो मेहमान अखरने लगता है। और आप 24 आवर्स 365 दिन लंगर मेहमानों को सर उठाया हुआ है, खाना खिला रहे हैं, चाहे कोई भी आए, गरीब आए, अमीर आए, कोई भी आए। और यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब के अंदर है, आप दिल्ली चले जाओ, जी जोधपुर आ जाओ, हमारे जोधपुर में आ जाओ, पूरी दुनिया में किसी जी भी जी जहाँ पंजाबी कम्युनिटी रहती है, ये आप लोगों का ही ये जिगर है, आप लोगों का ही ये विजडम है कि आप इतनी मेहनत से कमाई चीज को, अपनी कमाई को लोगों में इस तरह दान कर देते हैं। बाकी ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि बहुत मुश्किल होता है। गुरु नानक जयंती के ऊपर एक एल्बम बनाया जी। उस एल्बम के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। और आप में जो ये सूफियाना जो एक चीज, एक मैच्योरिटी में जो कहता हूँ कि मैं जिस तरह उभर के आई है, तो उसके बारे में हम लोग बहुत उत्सुक थे। दो कुछ लाइन जो भी आपने उस एल्बम में, जो आपको कुछ लगता है कि हाँ ये मेरी दिल से निकली हुई चीज है, तो वो मैं आपसे इंतजार करता हूँ। एक तो 300 साल पर्व आया था जी गुरु ग्रंथ साहब जी का। जी। तो वो मैंने मुझे फोन आया था बॉम्बे से, हाँ पसरिचा जी और उनकी टीम के लोग। जी। तो मुझे फोन आया कि पाजी 300 साल गुरु साहब का बर्थडे आ रहा है, तो आप कुछ गा दीजिए और आप क्या पैसे लोगे गाने के। हमने उन्हें काफी आर्टिस्टों से गवाया था। मैंने कहा यार, अब गुरु जब भजन की बात आ रही, गुरु की बात आ रही, मैंने कहा आपको कब चाहिए? बोलते थे हमें कल चाहिए मास्टर। आप यकीन कीजिए, मैंने दिन में रिहर्सल कर रहा था अपने ग्रुप के साथ। तो मैंने 1 बजे इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया, 4 बजे इसको रिकॉर्ड करके मिक्स करके बाई एयर मास्टर मैंने नांदेड़ हजूर साहब पहुंचवा दिया। और उन्होंने के पैसे, मैंने कहा ये हमारे तरफ से सिर्फ जिस भगवान ने हमें इतना दिया है, हम तो उनके चरणों में सिर्फ कुछ अरदास ही रख सकते हैं, पैसे नहीं चाहिए। तो मास्टर बना के भेजा, वो फिर पूरे वर्ल्ड में चला। 300 साल गुरु दे नाल, 300 साल गुरु दे नाल, हर वेला हर दम गुरु दे नाल, हर वेला हर दम गुरु दे नाल, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, 300 साल गुरु दे नाल। वो आप यकीन कीजिए कि गली गली वो बजा। फिर मैंने उल्हास नगर में गुरु नानक महाराज की फेरी निकलती है, प्रभात फेरी, वहां गाने गया। तो वहां मैंने गाया तो 3.5 लाख संगत साथ में गा रही थी। सुबह 4 बजे से लेके मैं 9 बजे तक जो प्रभात फेरी निकलती सड़क के ऊपर, तो 3.5 लाख लोग मेरे साथ शिरकत की उन्होंने। तो ये लोगों ने एक अलग ही रूप देखा। और ये एक और बड़ा अलग चीज थी आपकी, जो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी का, आपके विजडम को इसने बहुत ज्यादा बढ़ाया, बहुत अलग चीज। हाँ, बहुत अलग हुई। ये बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी से, मेरी पॉप गायकी से पर्सनालिटी हट के बात थी जी। वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर ऐसे बस बहुत कुछ
भगवान देता जा रहा है, करते जा रहे हैं। पूछना चाह रहा था कि आपके इतने जी। चाहने वाले हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, इवन मेरी फैमिली में से है, मेरी वाइफ जो वो आपके गानों की बहुत बड़ी फैन है। शुक्रिया। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था कि आप अपने चाहने वालों को ऐसी क्या बात बताना चाहेंगे या ऐसी क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे कि जिसको वो एज ए आपको गुरु मानकर एक्सेप्ट करे कि अगर उनकी जिंदगी में कुछ चढ़ाव आए, मुझे वैसे वो गुरु ना माने, बस नहीं, एक अपना छोटा भाई समझ के मैंने जो एक बात पल्ले बांधी है वो है कि एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार, ओम, अल्लाह जो आप नाम देते हैं अल्लाह, वो एक ही है, वो एक है। क्या बात। एक ओंकार अल्लाह या एक ओंकार या ओम, सतनाम उसका नाम हरदम सच्चा है। कर्ता पुरख वो करने वाला है, वो करने वाला है, वो पुरख है, कर्ता पुरख। निर्भव वो किसी से नहीं डरता। रब जो है वो किसी से नहीं डरता। निर्वैर, रब का किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं, किसी के साथ भी। ये हम लोगों ने अपने माइंड में रखते हैं कि इसने ये पाप कर दिया, ये धर्म का, ये धर्म का है। रब के वहां पे कोई धर्म नहीं है। रब के निर्वैर, वो किसी का वैर नहीं। जब वो किसी का दुश्मन है ही नहीं है तो किस चीज से डरना। निर्वैर अकाल मूर्त, वो कभी ना मरने वाला है। और चीजें मर जाती, मूर्त टूट जाती है, मर जाती है, लेकिन वो कभी नहीं मरने वाला। अकाल मूर्त अजूनी स्वयं, वो सारी दुनिया, पीर पैगंबर औलिये गुरु भगवान जो जिनको हम कहते हैं, सब माँ की कोख से आए हैं, माँ की योनि से आए हुए। एक रब ही ऐसा है जो अजूनी, जो योन से नहीं पैदा होता, ना हुआ ना होगा, वो हमेशा ऐसे हुआ अपने आप में। अजूनी सैभं गुरु प्रसाद, गुरु के प्रसाद से रब आपको मिलता है। गुरु, थोड़ी गलती लोग ये कर देते हैं कि 1000 गुरु नहीं हो सकते, 500 गुरु नहीं हो सकते, 2-3 नहीं हो सकते। गुरु कौन है? गुरु सिर्फ रब है। गुरु रब है, ध्यान रखिएगा। गुरु जो है, गुरु नानक महाराज कहते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि मुझे गुरु कभी मत कहना। अगर मुझे गुरु कहोगे तो मैं तुम्हें नरकों में भेजूंगा। आप समझ रहे, मैं नरक में भेजूंगा, मैं गुरु नहीं हूं। आपने सुना होगा कि वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुर चेला। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अमृत छकाया 5 लोगों को, 5 प्यारों को, अमृत छकाने के बाद उनको फिर उन्होंने कहा कि अब आप मुझे अमृत छकाओ। तो 5 प्यारे थे, वो रोने लगे कि आप हमारे गुरु हो, हम आपको कैसे कर सकते हैं? बोलते नहीं, अब तुम गुरु बन गए हो, अब मैं चेला हूं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमें समझाया भगवान ने कि आपे गुरु चेला, जो एक सबका गुरु है वो सिर्फ रब्बी है। गुरु प्रसाद, जो रब चाहेगा तो वो अपने आप से वो ब्लेस करेगा, तो आपको अपने आप मिला सकता है अपने साथ। आद सच जुगाद सच, आदि काल से जुगादी काल से, आज सच जुगाद सच है भी सच। अभी भी जो हम जब नहीं थे तब भी वो था, अब हम लोग हैं तब भी है भी सच। नानक होसी भी सच, नहीं रहेंगे तब भी वो सच रहेगा। रब जो हरदम सच्चा है। तो जो मैं कहता हूं लोग मुझसे क्या सीखें, तो मैंने एक बात सीखी है कि आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो हो रहा है वो सच हो रहा है, जो होगा वो भी सच होगा। झूठ कभी नहीं हो सकता रब के दरबार में। झूठ आपके लिए, हमारे लिए है, हम सबने बनाया है कि हम ये झूठ बोल रहा है, हम लोगों ने बनाया। रब नहीं कहता झूठ बोल रहा है, कोई रब भी तो अंदर से बोल रहा है।
सही। है भी तो नानक होसी भी जो होगा बहुत अच्छा होगा, ये मैंने पल्ले बांधा। और फिर एक बाणी छोटी सी गुरु महाराज कहते हैं कि पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे। तो काहे को डोलत है तुम्हारी शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि, तो ईमान क्यों डोल रहा है? जब तुझे उसने माँ के पेट में रखा, तो पेट ही के पट बीच बचावे। ये पेट इतना, ये जठार अग्नि इतनी है कि माँ को भी नहीं मालूम अग्नि अंदर कितनी है। सही बात है। माँ ने कोई टेम्परेचर नहीं देना कि अब मैंने बच्चे को 70 डिग्री टेम्परेचर कर देते ये बच जाएगा अंदर, या 60 कर दूं। माँ को इस बात की सुध ही नहीं है, सुध नहीं। सही बात, ना होगी, सही ना होगी कभी भी फ्यूचर में। तो जो वो अग्नि के अंदर इतने से पानी को, इतनी सी रूह को जब पेट के पट बीच बचावे, जब उस टाइम बचाता है जब कुछ पता ही नहीं किसी को क्या हो रहा है। मैं बाप होके देख सकता हूँ कि मेरा बेबी जो है वो मेरी वाइफ के पेट में नजर आ रहा है बाहर से। हो सकता है अल्ट्रासाउंड करके लोग देख लें, जो कि नहीं अब अलाउड है। साइंस देख लेगा, साइंस देख सकता है, लेकिन साइंस उसको ये नहीं कर सकता कि उन्हें टेम्परेचर कितना हो ताकि ये सर्वाइव कर सके। सही बात। सही जब रब ने मुझे गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं कि जब रब ने तुझे उसके अंदर बचाया, इतनी आग से बाहर लेके तुम्हें बड़े आराम से बाहर लेके आ गया, जब वहां से बचाया है, अब तो तुम चल फिर रहे हो होश, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। अब तुम चल फिर रहे हो तो फिर भी नहीं बचाएगा क्या? क्या बात। तो किस बात का डर, किस बात का रोना, किस बात का दुख, जब हरदम ही रब साथ में है। तो ये लोग बात समझ लेंगे ना जब, तो फिर बिल्कुल पीस ऑफ माइंड रहेंगे, शांत रहेंगे। गुस्सा मुझे भी आता है, कई बार बहुत गुस्सा आता है किस बात पे, लेकिन मुझे गुस्सा कभी इस बात का नहीं आता कि वो मेरा क्या होगा, रब ने मेरा नहीं, इस बात का गुस्सा ही नहीं। थोड़ा बहुत गुस्सा बच्चों के साथ, दोस्त के साथ हो सकता है, लेकिन किसी चीज की डिमांड के लिए गुस्सा होना वो नहीं होता, क्योंकि तो सब देनी मुझे रब ने, रब ने ही देनी है जब तक। और ये चीज आपसे अगर लोग सीख लें, ये जो मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल टॉक का, ये आध्यात्मिकता, ये रूहानी बातों का, ये रूहानी बातों का जो कॉन्सेप्ट है वो यही था। हंसराज हंस जी और आप जी, ये लगता है कि वाकई में जैसे होता है ना कि दो सितारे अलग अलग वो एक हुए, उनकी बातें भी उतनी मुतासिर करती है, उतनी ही जादू वाली है और उतनी सच्ची है जितनी आपकी बातें हैं। कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे तो ये देखना है कि जो आप दोनों के बच्चों की जो शादी हुई उनसे जो बच्चे होंगे या खुदा वो क्या होंगे, ये सारी चीजें जी, ये सारी चीजें रब के हाथ में। क्या बात है, सही है। और एक लोग मैंने बहुत सुना है कि अगर घर में म्यूजिक है तो बच्चों को म्यूजिक आ ही जाता है। बिल्कुल, सुर और ताल ये रब देता है, फैमिली ब्लड नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। सही कह रहे हैं आपको म्यूजिक जानते हैं, म्यूजिक जानते हैं, पुश्तों से हैं, लेकिन आप म्यूजिक वाले हैं। आपने देखा होगा कि कितने म्यूजिक वालों के कितने बच्चे कूड़ पैदा होते हैं। बिल्कुल होते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। नहीं मेरे जो सुर और ताल ये रब देता है, रब भी देने वाला है। क्या बात, ये मेरी बहुत बड़ी बड़ी बहस है इसके ऊपर कि सुर और ताल सिर्फ रब दे सकता है। हाँ, हम दुआ करके, दुआ मांग के ले सकते हैं किसी के लिए, लेकिन हम दे नहीं सकते इसका सुर और ताल। तो आज मैं यही बात आपसे जो आपने अभी कही है उसी बात को आगे रखते हुए सिर्फ एक जो मेरा सवाल रह गया था कि उसके बिना ये बात अधूरी रहेगी। आपके में ऐसा कौन सा गाना या नगमा या गजल या आपका पॉप या रॉक जो भी आपको लगता है कि उसकी वजह से आपकी जिंदगी बिल्कुल चेंज हुई, तो वो कौन सा था? उसके 2 लाइनें करने के बाद में मैं आपका समय नहीं लूंगा और फिर बस आप अगर आपके पास 2, मैं जैसे मान लीजिए
मैं जब मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है, मुझे लग रहा होता है कि यार ये बात बहुत ही गलत कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं लोग बात को, और तब मेरा काम होता है कि मैं सडनली बहुत बहुत कम हूँ। अभी ऋषि कपूर साहब गए तो मैं बच्चों की तरह रोया कि मुझे बहुत पसंद थे, मेरा उनसे प्यार था, और बहुत कम रोता हूँ क्योंकि इसलिए रोता हूँ कि ठीक है रब ने भेजा था, वो ले गया, कोई टेंशन नहीं। लेकिन कई बार मुझे बहुत परेशानी के लोग समझ नहीं पाते, तब मैं रब ने मुझे गुण दिया है गुनगुनाने का, मैं तब गुनगुनाने लग जाता हूँ। फिर मुझे लगता नहीं कोई दुख है, तकलीफ है, या फिर मैं बहुत जब परेशान होता मैं फिर गाता हूँ कि दिल को रोए या जिगर को हसन, दिल को रोए या जिगर को हसन, अपनी दोनों से आशनाई थी, अपनी दोनों से आशनाई थे, जान में मेरी जान आई थी। यही गाता हूँ और बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती, या ये गुनगुना लेता हूँ। फिर या बहुत तकलीफ में होता तो वो रुलाता है तो रुलाए मुझे जी भर के आदि, मेरी आंखें हैं वो मैं उनको रुलाऊं कैसे, टूट जाए ना भरम, होठ हिलाऊं कैसे, हाल जैसा भी है लोगों को सुनाऊं कैसे, टूट जाए ना भरम। इसका एक अंतरा, क्योंकि ये आपके उस्ताद जी का है और ये आपके एक अंतरा आपको याद है उस्ताद जी? खुश्क आंखों में आंसुओं की महक आती है, तेरा गम आँख के दामन में छुपाऊं कैसे, टूट जाए जितने ख्वाब खुदा ने मेरे नाम लिखे, जितने ख्वाब खुदा ने मेरे नाम लिखे, उन ख्वाबों का रेशा रेशा तेरे नाम, तेरे नाम। वाह। जंगल जंगल उड़ने वाले सब मौसम, और हवा का सब्ज दुपट्टा तेरे नाम, तेरे नाम। हर सुर में है रंग झलकता तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
यकीन कीजिए वो मालिक जानता है मेरे ऐसे कोई कर्म नहीं थे कि आप जैसे बड़े लोगों से बातचीत करके उनकी ये रूहानी बातों से कुछ निष्कर्ष निकालूं, लेकिन आज ये मौका मिला और ये मौका मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। आपकी जो बातें हैं उनका जो कंक्लूजन है वो मैं दुनिया के सामने रखना चाह रहा था। तो आप देख रहे थे उस्ताद दलेर मेहंदी ने अपनी जिंदगी में, उनकी जिंदगी मुझे नहीं लगता कि वो एक ही जन्म में उनको ये जो सब कुछ मिला वो एक जन्म की बात नहीं हो सकती। उन्होंने खुद ने कहा कि उन्होंने कई जन्म अपने देखे हैं पिछले जन्म। तो ये उन्हीं लोगों के साथ में हो सकता है कि जिंदगी इतनी आसानी से निकली। स्ट्रगल मेरे ख्याल से जो मैंने सुना, मुझे नहीं लगा कि उन्होंने स्ट्रगल किया है। रियाज उन्होंने बहुत किया है, क्योंकि बिना रियाज हाँ मैंने रियाज किया। हाँ, रातों रात नहीं बना, मैंने रियाज किया, बहुत रियाज किया, रियाज बहुत किया, बहुत रियाज किया। तो बिना रियाज के, तो बिना प्रैक्टिस के, बिना इल्म के कोई भी बड़ा नहीं बन सकता है। और ये आवाज मीठी करने के लिए, ये आवाज उसमें तासीर लाने के लिए वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इनके साथ में देखिए कि इन्होंने जो एक गाना गाया, इनकी माता जी का वो गुनगुनाया हुआ गाना था, जो वो गाना गुनगुनाया गाना था, और उन्होंने जब इसको अपने लिहाज से, अपने तरीके से पेश किया लोगों के सामने, तो वही गाना, शायद मैं ये समझता हूँ कि वो इनकी माता जी का ही एफर्ट्स थे कि वो बुलंदी, वो शोहरत, वो इज्जत इनको मिल गई। तो गुरु जो जिन्होंने इनको ये शपथ दिलाई कि हाँ दारू नहीं पियोगे, और वरना हो सकता है कि आज दलेर मेहंदी साहब इस तरह नहीं होते, और अगर उनमें कुछ ऐब आ जाता तो शायद वो इतने बड़े आदमी नहीं बन पाते। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी को, एक सादी जिंदगी को किस तरह जिया, जिस तरह इन्होंने सोशल वर्क किए। सोशल वर्क लोग दिखाने के लिए बहुत करते हैं, दुनिया करती है, लेकिन उन्होंने जो सोशल वर्क किए उसके कई बार तो लोगों को आम लोगों को मालूम ही नहीं होता है। और जैसे इन्होंने पूरे दिल्ली को जिस तरह ग्रीन किया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर पूरी दुनिया को अगर ये मालूम हो जाए तो पूरी दुनिया इनकी मुरीद हो जाए। तो इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। इन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोरे, काले, कहीं कोई है ही नहीं। जब हम एक ही मालिक के बच्चे हैं तो भेदभाव कैसा। और इन्होंने जो किया है सोसाइटी के लिए, उसको ये इस तरह लेते हैं कि मैंने किया ही नहीं, ये तो मालिक करवा रहा है। तो हमें सीखने के लिए ये पूरी, अगर एक किताब नहीं, यूनिवर्सिटी है, तो अगर इनसे, अगर आपने ये जो भी छोटी मोटी जो बातचीत आपने देखी है, लेकिन इनकी जिंदगी का जो हमने सारांश लिया है वो पूरी की पूरी सीखने के लायक है। तो मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ उस्ताद जी से सीखें, इन्होंने अपनी जिंदगी दी है। और अगर हम इनके थोड़े से भी फैन हो, दिल से फैन है, सिर्फ नाचने के लिए, गाने के लिए नहीं, अगर इनको हम थोड़ा सा भी मानते हैं, इनकी इज्जत करते हैं, तो इनकी इन बातों को दिल से लगाइए। जो उन्होंने इनकी बातों को लगा लिया, उन्होंने अपनी, बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत दलेर मेहंदी जी, बहुत उस्ताद, इतना शुक्रिया कि मैं आपको अपने अल्फाजों में, मेरे पास कुछ है नहीं कहने को, देने को, और रिवर्ट वापस कुछ आप, लेकिन सिर्फ दुआएं दे सकता हूँ कि उसी के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सर। आपको बहुत खुश रखे, आपकी सारी तमन्नाएं पूरी करे और दीर्घ आयु दे। सबसे बड़ी बात, आपको तंदुरुस्ती के साथ में खुश रखे बस। और आपके पूरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।